हेलो एवरीवन। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, बेबी तुम मेरी दुनिया हो। पर क्या आपको वाकई पता है ये दुनिया, ये यूनिवर्स आखिर क्या है? आखिर गैलेक्सीज क्या हैं? हमारा सौर मंडल कैसे काम करता है? क्या ब्लैक होल वाकई में है? और ये तारे इतने अनोखे क्यों होते हैं? आखिर क्यों हमारा ब्रह्मांड इतने रहस्यों से भरा है? आज हम इन्हीं सवालों के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं लकी और स्वागत है आपका स्टडी डीआईवाई पर। द सोलर सिस्टम। सन एवं उसके अराउंड घूमने वाले सारे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे प्लैनेट, मीटियोर, एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। उसे ही सोलर सिस्टम कहा जाता है। साधारण शब्दों में सन के डोमिनेंस वाले क्षेत्र में आने वाली सारी चीज़ें सौर मंडल का हिस्सा होती हैं। आगे चलकर सेलेस्टियल अरेंजमेंट को लेकर दो मेजर अवधारणाएं बनी। एक थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसे टॉल्मी ने दिया था। दूसरी थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसे निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 एडी में दिया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी में जियो का मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब सेंटर। मतलब जियोसेंट्रिक थ्योरी यह कहती थी कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, जबकि बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है। वहीं दूसरी ओर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसे निकोलस कॉपर ने दिया था, उसमें हेलियो का मतलब सन, जो और सेंट्रिक का मतलब सेंटर। अर्थात हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मानना था कि सन बीच में है, जबकि बाकी सारे अदर सेलेस्टियल बॉडीज सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। अगर आज हम अपने सारे एविडेंसेस को देखें तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ही ज़्यादा प्रमाणिक है। अब अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऑर्बिटल मोशन के बारे में बात करें तो दो तरह के मोशंस होते हैं। एक होता है रेट्रोग्रेड मोशन, दूसरा होता है प्रोग्रेड मोशन। जब भी कोई बॉडी अपने सेंट्रल बॉडी के डायरेक्शन में घूमेगी तो उसे प्रोग्रेड मोशन कहा जाता है। पर यदि कोई बॉडी अपने सेंट्रल बॉडी के रोटेशन के अपोजिट घूमेगी तो उसे रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है। मतलब यदि सन वेस्ट टू ईस्ट घूमे और कोई प्लैनेट भी सिमिलरली वेस्ट टू ईस्ट घूमे तो उस मोशन को प्रोग्रेड मोशन कहेंगे। सन यदि वेस्ट टू ईस्ट घूमे लेकिन प्लैनेट उसके अपोजिट ईस्ट टू वेस्ट घूमे तो उसे रेट्रोग्रेड मोशन कहेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में शुक्र और यूरानस दैट इज अरुण ग्रह रेट्रोग्रेड मोशन करती है, बाकी सारे ग्रह प्रोग्रेड मोशन करते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में। आखिर कैसे इतना वास्ट और अमेजिंग सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी गई, जिसमें से दो मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट हैं। एक है मोनोइस्टिक हाइपोथेसिस और दूसरा है डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। मोनोइस्टिक हाइपोथेसिस मानती है कि हमारे सोलर सिस्टम का जेनेसिस एक सिंगल स्टार से हुआ है, जबकि डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस मानती है कि हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन एक स्टार के साथ साथ एक कंपेनियन स्टार मतलब टू स्टार ओरिजिन थ्योरीज पे बिलीव करती हैं। मोनोइस्टिक हाइपोथेसिस में गैसियस हाइपोथेसिस, जिसे कांट, और नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे लैपलेस ने दिया था, को रखा जाता है। वहीं डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस में प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसे चैम्बर्लिन और मॉल्टन ने दिया था, और टाइडल हाइपोथेसिस, जिसे जीन संजाफ्रे ने दिया था, को रखा जाता है। इन थ्योरीज के अलावा भी और अदर थ्योरीज दी गई, जैसे सुपरनोवा हाइपोथेसिस, जिसे होयल ने दिया, इंटरस्टेलर थ्योरी, जिसे स्मिथ ने दिया, बाइनरी थ्योरी, जिसे रसेल ने दिया। ऐसी बहुत सारी थ्योरी दी गई जो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में बताती हैं। हाउएवर, आउट ऑफ ऑल दिस, द नेबुलर हाइपोथेसिस व्हिच इज गिवन बाय लैपलेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर एक नेबुला क्या होती है। नेबुलाज जनरली स्पेस में गैस, धूलकण एवं आयोनाइज पार्टिकल के विशाल बादलों को कहा जाता है। इन्हीं नेबुला में तारों का जन्म होता है। नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस कॉस्मोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो सोलर सिस्टम एवं सारे प्लैनेट के ओरिजिन के बारे में बताती है।
नेबुलर हाइपोथेसिस को लैपलेस ने 1796 में दिया था, व्हिच इज बेसिकली द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ गैसियस थ्योरी गिवन बाय कैंट, जो बेसिकली प्रीमोर्डियल गैसेस के आधार पर हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में बताते थे। नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे सौर मंडल का गठन एक बड़े विशाल गैसियस और धूल कण के क्लाउड से, जिसे नेबुला कहा जाता है, उससे इसका ओरिजिन माना जाता है। लैपलेस ने बताया कि आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक हॉट रोटेटिंग नेबुला था जो अंतरिक्ष में तेजी से घूम रहा था। अब ये नेबुला तेजी से घूमते घूमते धीरे धीरे अचानक से ठंडा होने लगा। इसका बाहरी भाग जल्दी ठंडा हुआ, जबकि अंदर का भाग धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से दोनों में समन्वय नहीं बैठ सका और ठंडी गैसेस बाहर निकलने के दौरान एक फिलामेंट का शेप बनाई। अंदर की जो गैसेस थी, वो गैसेस आपस में इंटरैक्ट करते-करते उनके बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगा और वो आगे चल के बनाता है हमारा प्रोटोस्टार। जैसे ही प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ, तो उसकी गर्मी की वजह से जो गैसेस थी वो दूर गई, जबकि जो एलिमेंट थे, जो हेवियर एलिमेंट थे वो नज़दीक रहे और आगे चलकर यही बनाए हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट।